हम सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते कि आप लोग आए हैं परमेश्वर के भवन में आज, और यही मैं एक आशा और एक अभिलाषा रख के आए हैं कि आज हम यहाँ से अगर जाएंगे तो कुछ सीख के जाएंगे, कुछ नया पाए के जाएंगे, परमेश्वर के आशीष लेके जाएंगे। क्यों नहीं से हम प्रार्थना करें, सभा को शुरू करें। यीशु मसीह तेरे पवित्र चरणों में एक बार फिर से हम आते हैं, तुझे धन्यवाद देते प्रभु। एक दिन आप फिर से हमको दिया कि आकर आपके स्तुति महिमा और प्रशंसा करें प्रभु। जैसे हम सभा में आगे जाते प्रभु, तेरा ये अगुवाई, तेरी पवित्र आत्मा का शक्ति हम साथ के साथ में रहे प्रभु। कि जो भी हम गाए, जो भी हम वचन सुने प्रभु, वो खाली ना जाए बट हमारी दिल में बैठ जाए और हम उसका पालन कर पाए प्रभु। जैसे हम आगे के कार्य में जाते परमेश्वर, तेरा आशीष हम सब पर रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम सब बैठ जाए और जैसे हम कोई संगे गीत में जाते हैं, दिल तन मन धन से गाए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह एक जिंदा परमेश्वर है, उसके हम सेवा करने आए तो हम सब मिल के गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। रब की हो सना हमेशा। आप खड़े भी हो सकते हैं या बैठ सकते हैं, कोई रकम। आज हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे, आमीन। हमेशा उसकी सराहना, उसकी स्तुति करते रहेंगे, सारे मिलकर ताली बजाकर उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। आप खुश हैं आज आप खुश हैं, आशीषित है। परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। धन्यवाद करते हुए इस गीत को गाएंगे, सब प्रशंसा करेंगे आज। हालेलुया। रब की होवे
सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना, होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना, होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाएं, हालेलुया। ओ सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना, होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये गीत भजन संगीता से लिया गया। दाऊद कहता है कि हम हर समय परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, हर सिचुएशन में, हर हालात में हम अपने आँख उठाकर उसको, उसकी ओर देखेंगे। हम जानते हैं कि उस जो मदद है उसकी ओर से आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्य की ओर नहीं देखे, अपन धन दौलत की ओर नहीं देखे, संसार की ओर नहीं देखे, परंतु परमेश्वर की ओर देखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है कि हमारे जो प्रशंसा है परमेश्वर की प्रति, उसमें परमेश्वर प्रसन्न रहता है उस निवास करने में। He loves to be in the presence, his presence, बोले कौन मेरा praises, he loves to dwell in the praises of his people। ऐसे है, जब हम उसके प्रशंसा करते हैं, उसके उपस्थिति आता है हमारे मध्य में। हमारे जो बोझ है, संकट है, जो बीमारी है, वो सब भागता है, शैतान भागता है जब परमेश्वर की उपस्थिति रहता है। He loves to dwell in the praises of his people, हालेलुया। तो कोई भी सिचुएशन रहता है, हम जब हाथ उठाकर परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, उसके उपस्थिति आता है, हमें चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास नहीं करता हमें? प्रेज द लॉर्ड। ऑलराइट, हम इस कोरस को और लास्ट वर्स को फिर से गाएंगे। हम अंतर देखे आप सचमुच में प्रशंसा करते हैं। हम जानता है हम सब कुछ ना कुछ बोझ लेकर आए, कुछ ना कुछ दिमाग में हमारे चल रहा है। आज हम यहीं पर छोड़ देंगे परमेश्वर के चरण में। हालेलुया। उसने कहा अपने बोझ, बिकॉज हम देखता है, हम यहाँ से देखता है, हमें ऐसा लगे कि पूरा दुनिया के बोझ आप लेकर आए हैं आज। हमें ऐसा लग रहा है हमारे पास भी बोझ है, हमें लगे आप और बड़ा बोझ लेकर आए। बट कोई कुछ भारी बात नहीं है, कुछ रोंग नहीं है, आप राइट जगह पर, सही जगह पर हैं। आज यहाँ पर अपना बोझ छोड़ कर जाएंगे आप। हालेलुया। आप आज हाथ उठा के प्रशंसा करें। जब आप हाथ उठाता है तो आपके जो बोझ है पकड़ा है वो गिर जाता है, छूट जाता है हाथ से। प्रेज द लॉर्ड। आप नहीं विश्वास करता हमें सुना है कि हमें कमती सुना है आज। प्रेज द लॉर्ड। कौन कौन बोझ लेकर आए हैं आज? कुछ बोझ है आपके पास, बीमारी है, कुछ परेशानी है, कुछ वरी है, राइट? हम जानता है आज आप यहीं पर छोड़ के जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ
तू हमसे प्रेम करता है। तेरा अनुग्रह कृपा हमारे प्रति वो काफ़ी है प्रभु। हमें और कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तू हमारे साथ में कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं पिता। अब्राहम का प्रभु है, इसहाक का प्रभु है, याकूब का प्रभु। तू कभी ना हमें छोड़ा है और तू कभी ना छोड़ेगा। हर संकट में, हर तूफान में तू हमारे साथ में। Oh Jesus, we worship you, Lord. We worship and praise you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Glory be to your name. Yes, Lord. Hallelujah. एक खास रूप से आज हर एक हृदय को छू लेता है। Yes, Lord. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कर, जिसके हाथ में मेरा हाथ, और आने वाला कर, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कर, जिसके हाथ में मेरा हाथ, और आने वाला कर, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, हालेलुया, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। हालेलुया। Yes, Lord. तू कभी ना छोड़ेगा। Yes, Jesus, धन्यवाद तुझे देते। हालेलुया। Oh, be glorified, Lord. Yes, Yende. Yes, Yende. Yes, Lord Jesus. नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, सब कह नदियाँ, नदियाँ मुझे
तेरा वादा पक्का है खुदा। तू मनुष्य नहीं कि झूठ बोलेगा। जैसे तू अब्राहम, जैसे आइज़क और याकूब के साथ में रहा, तू हमारे भी साथ में है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था। वो मेरा है, वो मेरा है। तू मेरा है। तू ऊंचा होते जाए खुदा, मैं कम होते जाऊं। Hallelujah, Jesus. Oriente ser Oh Jesus, name above all names. सब नामों से ऊंचा। धन्यवाद छुटकारा के लिए, धन्यवाद चंगाई के लिए। वो सामर्थ्य नाम, पवित्र नाम, ओ हालेलुया, जिस नाम से शैतान कांपता भागता है। ओ हालेलुया। Blessed be your name, blessed be your name.
नाम जो सारे नामों से ऊंचा है, हर पल हर दिन हम उसके नाम को लेते रहे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशुआ। हम चाहे कितना भी दूर हो जाए तुझसे प्रभु, पर तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ठुकराएगा नहीं हमें। You'll never leave us, you'll never forsake us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। We worship you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Spirit of God. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शांत ना खड़ा रहे, अपने आवाज उठाकर उसकी महिमा करें। वो योग्य है, सारी आदर और महिमा के वो योग्य है। Hallelujah, Jesus, we worship you. सारे नामों से ऊंचा है यीशु का नाम। You're far above any other God, Lord. We worship you, Jesus. Jesus, Jesus, the name that is far above any other name. आपके बीमारी से भी ऊंचा है, आप जो कुछ से भी गुजर रहे उससे भी ऊंचा है। सिर्फ यीशु के नाम की पुकारो। Hallelujah, Jesus, 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 we worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। हम लायक नहीं थे प्रभु, फिर भी तूने हमसे प्यार को किया, जीवन दिया, छुटकारा दिया। कितना गंभीर प्यार करता है यीशु हमसे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। क्यों नहीं एक बार और हम अपने आवाज उठाकर उसके धन्यवाद को करें। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। धन्यवाद यीशु। हम जानते हैं आपके प्रेजेंस इस जगह पर है। यही प्रार्थना है प्रभु कि आज हमारे दिलों और दिमाग से बात को कर, हमें बदल दे प्रभु, कि हम जब यहाँ से जाएंगे हम एक नई व्यक्ति बनकर जाएंगे, तेरी ज्योति को लेकर जाएंगे। जाके भी जाएंगे, हमें लोग देखेंगे कि जानेंगे कि ये व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है। हमारा जीवन एक टेस्ट बनी रहे दुनिया के लिए। धन्यवाद यीशु। जो वचन आएगा प्रभु, हम खाली सुनकर रहने जाए प्रभु, उस पर काम को करे,
सुन को अपने जीवन में अप्लाई करे प्रभु, ताकि आपके नाम की महिमा और बड़ाई हो। आपके सेवक पे आपके पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग और हाथ रहे। धन्यवाद यीशु, सारे लोग के लिए धन्यवाद, इस जगह के लिए धन्यवाद कि हम यहाँ पर आ सकते हैं और तेरी नाम को पुकार सकते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, तेरे नाम से हम चाहते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मसीह की जय, मसीह की जय। आमेन, आमेन। क्यों ना बैठने से पहले एक दूसरे के घूम के थोड़ा हेलो हाय हेलो कर लो, हाई फाइव दे दो, हक कर लो, ग्रीट कर दो। प्रभु की जय, स्वागत है। आमेन। आज के वचन में जाएंगे और हमारे साथ में हमारा सहायक पादरी है पास्टर शिलेश, आज का वचन कर लेके आएगा। क्यों नहीं हम ताली बजाकर उसके स्वागत को करें। और अच्छे से सकता है, ताली बजाए। थैंक यू। प्रभु की जय। आमेन। खुश है आपको देखकर और जानते हैं कि आज आप आशीष को पाएंगे। ऐसे आप बाय एक्सीडेंट यहाँ पर नहीं आए, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने चुना इस दिन, आज आप यहाँ पर हैं। उसके उपस्थिति में एक साथ में हम प्रशंसा करते हैं परमेश्वर को। और आज जो आप जैसे कुछ महीना से हमारे जो शिक्षा जो थीम है, जो टॉपिक है हमारे कलीसिया का, इवेंजलिज्म, हम सोचा कि पास मे बी 2 मंथ से ये थीम चल रहा है, तो हम सोचा शायद मेंबर्स आउट ढेर न्यू सोल्स भरा रही यहाँ पर। 2 महीना से आपको शिक्षा मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मौका है और लोग को परमेश्वर के प्रति जीतना। हालेलुया, आमीन। हमारे जब तक हमारे साथ चल रहा है, हमारे मकसद जो परमेश्वर ने दिया है कि और लोग को सुसमाचार बांटना है और लोग को चेला बनाना है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आमीन। तो मान लो, आप शायद अगर सोचता है कि थोड़ा रिलैक्स है, अभी नहीं कोई से शेयर कराए, अब मान लो जब तक है आपको करना पड़ेगा, तो माइट एज वेल करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। लोग से बताते रहो कि यीशु मसीह कौन है। आमीन। सॉरी, मैं जो मीडिया टीम को ये टेक्स्ट नहीं दिया, लेकिन 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5, जो दूसरा कोरिन्थियों की किताब है चैप्टर 5, उसमें से हम देखेंगे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5। आप अपने बाइबल को खोल लें, मैं आपको कुछ एक आध चीज़ शायद बोलूँगा अंडरलाइन करने के लिए। हम जो इवेंजलिज्म जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, थीम है, डिफरेंट एंगल से हम सुने हैं। मेन थीम है कि लोग को सुसमाचार बांटना है, जो दुनिया में खोए हुए हैं, जो हम अविश्वासी बोलते, जो यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करते, उनको यीशु मसीह के बारे में बतलाना। ये इस हफ्ता में एक नया पर्सपेक्टिव से, नया एंगल से मैं देखा हूँ कि हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे कर्तव्य परमेश्वर की ओर से क्या है, हमें क्या करना है। तो 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17 से मैं पढ़ूंगा। और हम शुआ आप कई बार इस पद को पढ़ा है, और शायद मैं भी इस तरह से अब नहीं देखा उसको, लेकिन 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17 से पढ़ूंगा। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा
अपने साथ हमारा मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। 20 सो हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात है उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अज्ञात है उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। किन्हें प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस वचन के लिए। आपका ही वचन शिक्षा देता है हमारे जीवन में, हमें आप आज्ञा देता है कि हम किस तरह इस पृथ्वी पर अपने जीवन व्यतीत करें। हमने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पिता हमें मदद कर कि आज हम सीख कर और जो कुछ सीखेंगे पिता अपने जीवन में इस्तेमाल करें, लागू करेगा, और जो कुछ आपका आज्ञा है उसको हम पालन करेंगे पिता। धन्यवाद कि हमारे जीवन से कई प्राण बचेंगे और आपका ही महिमा होगा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ये जो पद है, जैसे मैंने कहा, शायद कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा इसके बारे में, लेकिन एक नया एंगल से हम देखेंगे। पहला चीज़ है, मेरा जो टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉन्सिलिएशन हिंदी में मेरे ख्याल से मेल मिलाप का सेवा, वचन में लिखा है मेल मिलाप का सेवा। ये क्या है मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉन्सिलिएशन? पहला चीज़ हमें समझना है, पौलुस ने इस जो पद को लिखा, इस किताब को लिखा, वो जो कोरिन्थ चर्च है, कलीसिया है, जो विश्वासी लोग, उनके पास लिखा है इस पत्र। और अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उस समय उस कलीसिया में प्रॉब्लम्स होता था, अपने में वाद विवाद होता रहा, झगड़ा झंझट होता था, जो नॉर्मल होता है मनुष्य के बीच में, पीपल के बीच में, फैमिली में होता है, चर्च में होता है। तो पौलुस ये जो दूसरा कोरिन्थियंस पत्र लिखा उनके पास, और इस जो पद जो हम पढ़े हैं, एक खास उनको शिक्षा वो देता था, एक कि कैसे रहना है, और परमेश्वर एक एग्जाम्पल सेट करा उनके प्रति। तो वो कहता है कि जब हम मसीह में हो गए, जब हम अपने आप के क्रिश्चियंस बोलते हैं, जब विश्वासी हम बोलते हैं अपने आप को, जब हम सेव्ड या बचे हुए लोग हैं, हम अपने आप को ढेर नाम से बोलते हैं ना, तो बाइबल कहता है कि हम नए सृष्टि हो जाते हैं, न्यू क्रिएशन। पुराने सब बातें खत्म। सबसे बेसिक चीज़ आपको समझना है कि अगर आप यीशु मसीह में आ गए हैं, आप अगर अपने जीवन को उसको सौंप दिया है, उसके रास्ता पे चलता है, अपने आप को क्रिश्चियन आप बोलते हैं, तो आपका जीवन, जो पुराना जीवन और नया जीवन में बहुत अंतर होना चाहिए। अंतर तो बोले डिफरेंस होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, टोटल ऑपोजिट डायरेक्शन। बिकॉज बाइबल कहता है कि पुराना जीवन, पुराना सब सोच, पुराना रहन सहन, पुराना सब चीज़ बीत गया। पुराना आपके कुछ बात लेकर आप शर्मिंदा हो गए, आपके बीते हुए कल में कुछ हुआ था कि आप कुछ किए थे। बाइबल कहता है कि जब हम
परमेश्वर के पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं, वो हमारे सब पाप साफ कर देता है अपने लहू के द्वारा। ऐसा साफ कर देता है कि हम लौट कर वो याद नहीं करता है। तो हमारे बीते हुए कल सब मर चुके हैं। इसी कारण हम बपतिस्मा लेते हैं। एक चिन्ह है कि हमारे पुराना जीवन समुद्र में डूब गया, बह गया, खलास मर गया। जब हम उठते हैं, ये एक चिन्ह है कि हम नया सृष्टि है, सब चीज नया। प्रेज द लॉर्ड। पानी पी लिए, मगटे गिराई, बोतल खुलता नहीं रहा कुछ देर से। तो पौलुस ये जो विश्वासी है कोरिन्थ में, विश्वासी लोग जो कलीसिया है, उनको रिमाइंड करता है कि देखो, सिंस तुम अपने आप को मसीह कहते हैं, क्रिश्चियंस कहते हैं, अब मसीह में आ गए तो पुराने सब चीज़ बीत गया, पुराना चीज़ खलास, लौट के नहीं है, सब चीज़ नया है। तो अब तुम नया जीवन लाते हैं। पुराना जो गुस्सा रहा आपके, जो हर चीज़ में झगड़ा होता था, गाली होता था, जो बुरे बुरे काम करते थे, जो आपके शर्मिंदा पुराने बात था, सब बीत गया, वो सब खत्म, वो सब खत्म हो गया। ऐसे नहीं है कि जैसे कंप्यूटर में कुछ फाइल पुराना हो गया है, नहीं चाहते हम डिलीट कर देते ना, तो हेरा जाता है खलास। कोई मिस्टेक में फाइल डिलीट कर देते, इसलिए हम इम्पोर्टेंट फाइल रहा डिलीट हो गया, अब कैसे रिकवर करें। वो सब हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ कुछ मिस्टेक करा रहा 10 साल पहले, अभी भी मैं शर्म लगी उसके बारे में। हम जब मसीह में आ जाते तो ऐसे नहीं कि वो डिलीट हो जाएगा, कि लौट के याद नहीं, वो रहेगा। बट जब हम मसीह में आएंगे, हमें उसको लेकर आना नहीं है। अगर पुराने कुछ बात था जिसके पीछे हम गुस्सा में था कोई से, उसको लेकर आना नहीं, दौड़ाना नहीं है। पौलुस रिमाइंड कराता है हमके कि जो पुराना बात सब खत्म, हम नए हैं, हमें नया सोच से जाना है, हमें नया विचार से जाना है, परमेश्वर के रास्ता में चलना है। नया सृष्टि है, न्यू क्रिएशन। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला चीज था। दूसरा चीज वर्स 18 में पौलुस उनको कहता है कि नाउ ऑल थिंग्स आर ऑफ गॉड। हर और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। Who has reconciled us to himself through Jesus Christ। हमें ये जो हिंदी में मेल मिलाप कहते हैं, इंग्लिश में रिकॉन्साइल, आप शायद ये शब्द को बहुत सुने होंगे। रिकॉन्साइल मेनली हमारे अभी के समय रिकॉन्साइल यूजली हस्बैंड वाइफ में होता है। जब डिवोर्स या झगड़ा हो जाते हैं, वे सेपरेट हो जाते हैं, तो कहते हैं कि रिकॉन्साइल करो। या कोई किसी मे बी ज़मीन के पीछे अगर फैमिली में कुछ हो गया या बिजनेस में कुछ हो गया, तो एक रिकॉन्साइल एक चीज़ रहता है जो कोई ना कोई मे बी लॉयर है या कोई पादरी है, कोई आके मीडिएट करता है, कोई बुजुर्ग है जो ट्राई करता है वो रिश्ता जो टूट गया है, जिसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, उसको फिर सुधारने के लिए। आप समझते हैं हम क्या कहते हैं? तो समझते हैं ना? ओके। तो जो रिश्ता पहले रहा, मे बी पति पत्नी का, भाई बहन का, माता पिता, बच्चे और पेरेंट्स में, शायद बिजनेस में, काम पर, फ्रेंडशिप में, तो रिश्ता रहा, फिर कुछ हो गया उसके रिश्ता में, टूट गया है, दूरिया हो गया, तो कोई आकर ट्राई करता है उस दौर जो रिश्ता टूटा है उसको फिर जोड़ने के लिए, उसको रिकॉन्सिलिएशन करते हैं। मेल मिलाप हिंदी बाइबल में लिखा है। जो कुछ टूटा है, जो दूरिया हो गया है, उसको फिर सुलझाना, जोड़ना। तो परमेश्वर के, पौलुस कहता है परमेश्वर के ही द्वारा, उसके ओर से जो हमें परमेश्वर से मेल मिलाप किया है, रिकॉन्साइल किया है। आप जानते हैं, आप सब मसीह लोग हैं कि शायद नए क्रिश्चियन या पुराने,
आप सब जानते हैं कि आदम और हवा, एडम और ईव, परमेश्वर उनको सब चीज़ दे दिया संभालने के लिए, लेकिन वे फिर भी पाप किए, वे परमेश्वर के विरोध किए, जो चीज़ बताई इसरा नहीं करे कि वही चीज़ किया। तो परमेश्वर का और मनुष्य का रिश्ता वहाँ से टूट गया। आप सब जानते हैं ये बात। वहाँ से पाप इस पृथ्वी पर आया। हमारे जीवन मनुष्य पापी हो गए क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध गए। और जो रिश्ता परमेश्वर और मनुष्य के, एडम और ईव के इतना करीब रिश्ता रहा कि रोज परमेश्वर सांझ को आता था आदम और हवा के साथ में मेल मिलाप करने। बिकॉज परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो कोई के सामने इसे नहीं सकता है, बिकॉज हम वो भस्म हो जाएगा, राइट? परमेश्वर ना महान परमेश्वर है। लेकिन उस समय क्योंकि मनुष्य पवित्र था, होली था, राइचस रहा, पाप नहीं था, परमेश्वर उनके साथ में मेल मिलाप कर सकता था। तो जब पाप आया वो रिश्ता टूट गया, दैट रिलेशनशिप गॉट ब्रोकन। और उसके कारण अभी सब दुनिया में जो मेस है, और मनुष्य कोई चीज़ ऐसे नहीं कर सकता है कि वो रिश्ता फिर जोड़ सके, वो रिकॉन्सिलिएशन फिर आ सके, मेल मिलाप हो सके। विश्व परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, मनुष्य पापी हो गया। तो परमेश्वर क्या किया? वो जानता था कि मनुष्य की वो काबिलियत है नहीं, वो एबिलिटी नहीं है, तो खुद यीशु मसीह को भेजा। ये सब हम जानते हैं, यीशु मसीह को भेजा। और पौलुस कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा जो रिश्ता, जो बंधन टूटा है, जो रिलेशनशिप टूटा है, परमेश्वर की ओर से वो रिलेशनशिप रिकॉन्साइल होता है। ख्याल करना, हमों नहीं स्टार्ट करा ये रिकॉन्सिलिएशन, मेल मिलाप। हम के पास उला एबिलिटी नहीं है। जो रिश्ता परमेश्वर नहीं तोड़ी से, हमों तोड़ा, मनुष्य तोड़ी से पाप करके। फिर भी परमेश्वर अपना बेटा को भेजा कि मनुष्य रिश्ता फिर जोड़ सके, मेल मिलाप फिर कर सके, रिकॉन्सिलिएशन फिर कर सके। मनुष्य के ओर से नहीं था, परमेश्वर की ओर से था। अब कोई भी रिकॉन्सिलिएशन में कोई भी दो लोग अगर दूरियां हो गया, दुश्मनी हो गया, अब उनके जो मेल मिलाप करने से के लिए दोनों को सहमत रह पड़ी, अग्री हो पड़ी कि हाँ हम मनता फिर से ये रिलेशनशिप जोड़ने बनाने के लिए, राइट? दोनों अगर एक जने कोशिश करे, एक जने नहीं मांगे, तो तुम कुछ भी कर लो वो नहीं होगा। मान लिया आप, इतना पे आप अग्री है? आप हम सुहा नहीं, आप लोग हम बात से कौन अग्री होता है कि नहीं? बट लोया भी बैठा है हमारे साथ में। अगर एक पर्सन खाली मांगे रिकॉन्साइल हो, दूसरा पर्सन नहीं मांगे, तो तुम चाहे कुछ भी कर लो वो नहीं होगा। दोनों को अग्री होना पड़ेगा कि हाँ अच्छा राइट, कुछ ना कुछ हमें करना है, दोनों को करना है कि हम इस रिश्ता को फिर जोड़ सके। परमेश्वर अपन तरफ से सब चीज़ कर दिया, यीशु मसीह को भेजा। और जैसे मैं आगे और दिखाऊंगा वो क्या क्या किया, और आप सब जानते हैं परमेश्वर अपन तरफ से सब चीज़ किया। अब हमारा जो दूसरा पार्टी है, विच इज़ हम और आप, हमें उस रिकॉन्सिलिएशन में आना पड़ेगा। उस जो प्रोसेस है, ये जो होता है मेल मिलाप का प्रोसेस, उसमें हमें शामिल होना है, तब वो रिश्ता फिर जुड़ेगा। तो हम और आप यीशु मसीह को विश्वासी, हम यीशु मसीह को अपना लिया, उसके मतलब कि हम मेल मिलाप में आ गए, हम रिकॉन्साइल हो गए। और वही चीज़ पौलुस बताता है कि जो कोरिन्थ लोग, जो विश्वासी लोग, उनको कहता है कि हु हैज़ रिकॉन्साइल्ड अस टू हिमसेल्फ, राइट? जीसस हमें अपने साथ मेल मिलाप कर लिया है, और उसके द्वारा वो हमें एक मिनिस्ट्री देता है, एक सेवा के कार्य देता है मेल मिलाप का। वो सिर्फ हमें अपने आप से मेल मिलाप रिकॉन्साइल नहीं किया, लेकिन हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सौंप दिया है।
और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, इंग्लिश में बताएं, गिवन अस थ्रू जीसस क्राइस्ट एंड हैज गिवन अस द मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। हमें मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये मेल मिलाप का सेवा क्या है? ये मिनिस्ट्री हिंदी में अच्छे से बताए कि सेवा, हम जानते हैं मिनिस्टर लोन है, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्ट्रीज है, यहाँ हमारे कलीसिया में भी मिनिस्ट्रीज है, वीमेंस मिनिस्ट्रीज है, मेंस मिनिस्ट्रीज है। ये कोई भारी पोजीशन या ऑर्गेनाइजेशन, संस्था कुछ नहीं है। बेसिकली इसके मतलब है कि सेवा करना। मिनिस्ट्री, यू सर्विंग। एक मिनिस्टर ऑफ द गॉस्पेल है, पादरी को मिनिस्टर, गवर्नमेंट के जो नाम दिया गया है मिनिस्टर ऑफ रिलीजन। अगर आप चाहे पंडित है या पादरी है, चाहे कुछ, आप मिनिस्टर ऑफ रिलीजन, आप उस रिलीजन में, उस धर्म में आप सेवा करते हैं। बाइबल कहता है कि जो यहाँ स्टेज पे खड़ा वो नहीं, वो सिर्फ सेवक नहीं है, वो सिर्फ मिनिस्टर नहीं है। पौलुस कहता है कि ही इज गिवन अस, हम सबको मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, एक कर्तव्य दिया, एक ड्यूटी दिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि हम और आप मेल मिलाप के सेवा में लग जाएं, रिकॉन्सिलिएशन में लग जाएं। अब ये जो रिकॉन्सिलिएशन प्रीटी मच 360 डिग्रीज होता है, खाली सिर्फ ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ परमेश्वर और हमारे बीच में नहीं होता है, हमारे राइट राउंड होता है। पूरा समझ लो हमारे राइट राउंड एक बड़का बलून स्टाइल, हम उसके अंदर में सब एंगल से हमारे रिकॉन्सिलिएशन होना चाहिए, सब तरफ से हमारा रिश्ता कायम रहना चाहिए। कई लोग खाली सिर्फ सोचते हैं हमारा परमेश्वर में सब चीज़ राइट है, बस हम प्रार्थना करता है, हम चेत जाता है, बाइबल पढ़ता है, बस बाकी एंगल जो है ऐसा एंगल और आगे पीछे वो सब की नहीं परवाह है। हमें एक खास मकसद से परमेश्वर यहाँ रखा है। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते, जब हमारे रिश्ता परमेश्वर से ठीक हो जाता है, हमें पहला चीज़ और लोग से हमारे रिश्ता ठीक होना चाहिए। बिकॉज बाइबल में कहता है कि अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं और क्षमा चाहते, प्रार्थना करते, और वो कहता है कि अगर तू अपने भाई को नहीं माफ़ किया है तो जाओ पहले उसके पास, उसको क्षमा करके, क्षमा मांग कर या क्षमा आइदर वे, तब आना हमारे पास। वो परमेश्वर के वचन है। तो रिकॉन्सिलिएशन दोनों बगल से वो है। ऐसे आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक जने सब चीज़ करे और हम खाली जस्ट हाँ हैप्पी है, राइट। और रिकॉन्सिलिएशन में, मेल मिलाप में ऐसे भी नहीं हो सकता है कि समझ लो अगर दो दोस्त थे, उनका रिश्ता कुछ कारण से टूट गया, तब रिकॉन्सिलिएशन हो गया, ओके सेट, हाँ हाथ मिला दिया, राइट हम तुम्हें फॉरगिव कर दिया, राइट हम जाता फिर मिलियो। वैसे रिकॉन्सिलिएशन नहीं है, वो सिर्फ दिखावटी है। बिकॉज सच्चा जो मेल मिलाप होता है, सच्चा रिकॉन्सिलिएशन जो होता है, तब जो पुरानी बातें क्षमा मांग लेते हैं, दीन होकर गले मिला लेते हैं, फिर वहाँ से रिश्ता फिर ग्रो होता है, संगे मेल मिलाप होता है, हंसते कुछ और बातचीत होता है, भोजन होता है, संगे इधर उधर घूमना जाता है। ये रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस ये दिखलाता है कि हाँ सचमुच में कि जो बंधन टूटा था वो अब जुड़ गया है। आप समझते हैं? आप हमारे साथ में सहमत हैं? आमीन। तो कई मसीह विश्वासी, कई क्रिश्चियंस लोग, हम आके परमेश्वर के पास क्षमा मांगते हैं, रिपेंट करते हैं, अपने पाप से क्षमा मांगते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, हम रिकॉन्साइल हो गए, हमारे परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया, बस हम वहीं पर छूट जाते, वहीं पर रुक जाता है कि वो सेठ हमारा पाप क्षमा हो गए। बस परमेश्वर जब मैं काम लगी, जैसे कोई है तो जब काम लगी, ए शिलेश कैसे, कभी कोई कैसे भी नहीं पूछती, सीधा ए शिलेश
हमें ही नीड है, ये चीज़ हमारा प्रॉब्लम है शायद, बट बिना कोई कारण से कोई आग मिलेगा नहीं या बात नहीं करेगा, तो ऐसे ऐसे दोस्ती में ऐसे मतलब ही टाइप हो जाए। और अफसोस है कि कई मसीह विश्वासी ऐसा रिश्ता परमेश्वर से रखते हैं कि जब काम लगे, जब कुछ अटक जाता है तब, बट जो बेमतलब के उसके सामने आते, उसके धन्यवाद करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, प्रार्थना सभा में भाग लें, सेवा करने में, जो चीज़ परमेश्वर चाहता है वो सब करने में हमारे लिए वो एक काम हो जाता है। दिक्कत पड़ता है करने के लिए, हार्ड पड़ता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर दी परमेश्वर के लिए, तो वो सच्चा रिकॉन्सिलिएशन नहीं है, कुछ गड़बड़ी है वो जो रिश्ता में। वर्स 19 में पौलुस कहता है कि दैट गॉड वाज इन क्राइस्ट, परमेश्वर मसीह में पूरा संसार मेल मिलाप कर लिया, सारे अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, पूरे संसार का। इसी कारण जॉन 3:3 में कहता है कि फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, कि अपने बेटे को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे, सारे संसार, कोई सर्टेन पर्टिकुलर पीपल नहीं, बट जो कोई भी उस पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाएगा, वो बच जाएगा, वो नाश नहीं होगा। तो सारे संसार के लिए परमेश्वर यीशु मसीह में होकर आया और पूरा दुनिया को, संसार को मेल मिलाप में लाया, और कहता है कि जो और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। बिकॉज हम परमेश्वर के पास आए, यीशु मसीह को स्वीकार किया, अपने पाप से क्षमा किया, परमेश्वर का जो क्रोध है कि हम पापी लोग हैं, उसका जो दंड है, जो पाप का दंड है, मौत, हमारे ऊपर से हटकर यीशु मसीह के ऊपर चल देता है। वो हमें वो गिल्टी नहीं करता है, जो दोष है हमारे ऊपर पाप का, वो हमारे ऊपर नहीं लगाता है, लेकिन जो पाप है वो हमारे ऊपर से हट जाता है यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी कारण हमारे जब परमेश्वर देखता है हमें, वो यीशु मसीह का लहू देखता है हमारे ऊपर, वो पाप को नहीं देखता है, क्योंकि हमारे पाप सब क्षमा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर कहता है कि एंड हैज कमिटेड, और उसने मेल मिलाप का, जो लास्ट लाइन है, मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, जो मेल मिलाप का सेवा नहीं सौंपा है, बट जो वचन है वो सौंपा है। और वचन क्या है? कि परमेश्वर ने जो पाप है, हमें जो दोष है पाप का, वो हमारे ऊपर नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो पाप है, जो दंड है, वो अपने ऊपर ले लिया है। वो उसके कारण हमारे और परमेश्वर में मेल मिलाप होता है। जो मैसेज ऑफ रिकॉन्सिलिएशन है, जो वचन है मेल मिलाप का, वो गॉस्पल हम कहते हैं, जो सुसमाचार हम कहते हैं। फिर वर्स 20 में पौलुस कहता है, सो हम मसीह के राजदूत हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में एम्बेसडर्स कहते हैं। एम्बेसडर्स कौन है? एम्बेसडर्स है जो हमें वो अधिकार मिलता है। हम जानते हैं कि फिजी एम्बेसडर्स है, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर, यूएस का एम्बेसडर है। ये लोग दूसरा देश में रहते हैं, राइट? दूसरा देश में रहते हैं, लेकिन अपना ही देश का वे अपना ही देश का रिप्रेजेंट, लोयाल में बैठा है हमारे, आप यहाँ बगल में बैठ जाओ, रिप्रेजेंट करता है, राइट? समझा? अगर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर या फिजी में है
वो फिजी में है कोई बात नहीं, लेकिन हर चीज़ वो करेगा जो उसका प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया का, जो उनका जो कानून है, जो आज्ञा है, जो कुछ वे चाहते हैं वो यहाँ पर करेगा। वो अपना देश का रिप्रेजेंट करता है। तो हम इस पृथ्वी पर हम किसके रिप्रेजेंट करते हैं जी? प्रभु यीशु मसीह का। वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। तो हम जो कुछ भी करेंगे, जैसा भी बोलेंगे, जहाँ भी जाएंगे, जैसा भी रिश्ता रखेंगे, अपने काम में अपना काम ईमानदारी से करते हैं, हर एक चीज़ बाइबल कहता है जो कुछ तुम करेंगे ऐसा करो कि परमेश्वर के नाम के महिमा हो। डू इट ऑल फॉर द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हम और आप परमेश्वर का राजदूत है, आमीन, एम्बेसडर्स है। इसी कारण हम दिखाए के लिए कोई के नहीं करते, लेकिन हम करते हैं क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर प्रसन्न हो, हम उसके लिए करते हैं। हमारे बातचीत, हमारे रहन सहन सब परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। तो हम उसके राजदूत हैं। और अगर एक एम्बेसडर एक देश में है, अगर अपना देश का जो उसके आज्ञा मिला है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो नहीं करता है तो वो बहुत दिन एम्बेसडर नहीं रह पाएगा, उसको निकाल दिया गया, दूसरे एम्बेसडर को भेजेगा जो राइट चीज़ करी, जो अपना देश के राइट वे रिप्रेजेंट करी। हम मसीह लोग इस पृथ्वी पर हैं। ख्याल करना, परमेश्वर एक नोटबुक में लिखे, बाइबल में लिखा है कि एक दिन आएगा हमें अपना जो शब्द है, जो कुछ हम किए हैं, जो कुछ हम बोले, जो कुछ सोचे, हमें उसके सब का हिसाब किताब करना पड़ेगा। ये बाइबल में है। तो जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें एक अच्छा एम्बेसडर होना है, एक अच्छा राजदूत होना है। और कहता है पौलुस कि हम मसीह के राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। बिकॉज हम और आप एम्बेसडर से राजदूत हैं, हमारे ऊपर एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो मेल मिलाप का सेवा, मेल मिलाप का वचन सब हमारे ऊपर सौंपा गया है, राइट? वी हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, द मैसेज ऑफ द रिकॉन्सिलिएशन। तो हमारे ऊपर सौंपा गया है, हम एम्बेसडर्स हैं। तो जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें दिया गया, जो कुछ आज्ञा दिया गया है और हमें भेजा गया है एम्बेसडर बनकर कि यहाँ तुम रहना और ये चीज़ फॉलो करना, जब हम नहीं करते हैं तो एक समय आएगा परमेश्वर हमारे खता लेगा कि हम आपको एम्बेसडर बना कर दिया, मैसेज दिया। सी, एम्बेसडर एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसके पास अधिकार रहता है, पूरा अथॉरिटी से आता है। जो एम्बेसडर यहाँ पर है, इवन फिजी से एम्बेसडर और बड़ा बड़ा कंट्री में, कोई बात नहीं, फिजी छोटा देश है, बट जो एम्बेसडर मे बी ऑस्ट्रेलिया में है, फिजी का एम्बेसडर ऑस्ट्रेलिया में, उसके पास पूरा अधिकार है, उसको अधिकार दिया गया है वहाँ पर बड़ा देश में फिजी के नाम को ऊंचा करने के लिए, उस रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पर। तो उसके पूरा अधिकार, ऐसे नहीं कि वो फिजी छोटा देश, हम चुप पे बैठा रहेगा बड़ा देश में। बट हमारे मसीह लोग ऐसा हो जाता है कि हम ऐसे चुप पे बैठा है, कोई के पता भी नहीं लगेगा कि हम चेत जाता है कि हम क्रिश्चियन हैं। ऐसा समय आ गया, अंत समय, हम मसीह जो विश्वासी है, सच्चा मसीह विश्वासी होना चाहिए। कोई नहीं कुछ करेगा कि आप क्रिश्चियन हैं। फिजी में हम फिजी में हैं, यहाँ कोई नहीं आपको आए के मारे पीटेगा बिकॉज आप क्रिश्चियन हैं। फिर भी हम उन शांति बैठा है।
पौलुस कहता है कि हमारे ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है, हमें सौंपा गया है मेल मिलाप का जो सेवा है, जो वचन है। और पौलुस कहता है कि परमेश्वर हमें राजदूत बनाया और वो विनती करता है कि जाओ लोग को बताओ कि प्रभु परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। विनती करता है कि हमारे काम है कि लोग से बताओ कि परमेश्वर से मेल मिलाप करो। रिकॉन्साइल टू गॉड इंग्लिश में बताएं, बी रिकॉन्साइल टू गॉड, हमें बताना है। हम तो रिकॉन्साइल हो गए परमेश्वर से, हमारे जो टूटा रिश्ता था परमेश्वर से वो जुड़ गया है यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन हमें बतलाना है लोग से कि परमेश्वर से रिश्ता बना लो, जोड़ लो, फिर से जो टूटा रिश्ता है वो बना लो। रिकॉन्साइल विनती करता है, इतना डेस्परेट है वो। अगर शायद पौलुस अगर अभी रहेगा, वो शायद घाटी पे गिर के हाथ जोड़ के बोलेगा कि जाओ लोग से बताओ कि रिश्ता जोड़ो परमेश्वर से। बट हम खाली इसे बोलते नहीं, वो जो रिकॉन्सिलिएशन में ढेर चीज प्रोसेस है, मैं बतलाना है यीशु मसीह को ने वो आपके लिए क्या किया है, वो क्या कर सकता है। पाप से जो रिश्ता टूटा था परमेश्वर से, उसको वो पाप हटा देगा, साफ कर देगा यीशु मसीह के द्वारा। और वो जो बंधन टूटा है, जो रिश्ता टूटा है, वो फिर जुड़ जाएगा। हमें लोग से बतलाना है। और पौलुस प्लीड विनती करता है कि जाओ यीशु मसीह के द्वारा लोग से बतलाओ कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। और हमारे भी विनती है, कलीसिया में हम कितने बार कहते हैं लोग से, यहाँ प्रीचिंग होता है, पादरी कहता है कि जाओ सुसमाचार बांटो, लोग को बतलाओ। हमारे कर्तव्य होता है कि बताओ, पवित्र आत्मा वहाँ से आगे काम करेगा उनके जीवन में। लास्ट में कहता है वर्स 21 में, फॉर ही मेड हिम हु न्यू नो सिन टू बी सिन फॉर अस। ये सुसमाचार है, ये मैसेज है, हमें लोग से बतलाना है कि जो पाप से आ गया था, पाप रहित था, सिनलेस था परमेश्वर यीशु मसीह, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। हमारे पाप सब उसके ऊपर चल दिया और वो उस पाप को लेकर क्रूस पर अपने जान को कुर्बान कर दिया। क्योंकि जो लहू का बहा है क्रूस पर, जब हम विश्वास से स्वीकार करते हैं, हमारे सब पाप क्षमा हो जाता है। जब हम पश्चाताप करें, सिर्फ रिकॉन्सिलिएशन में भी, चाहे दोस्त है, चाहे हस्बैंड वाइफ है, दोनों को अगर रिकॉन्साइल करना है, पहला चीज दीन होना, हम्बल होकर आए पड़ी एक टेबल पे बैठने के लिए। अगर तू वही गुस्सा पुराना चीज लेकर आता है, तभी पौलुस शुरू में रिमाइंड कर दी कि तुम पुराना चीज सब खलास, जब तुम मसीह में पुराना चीज नहीं लेकर आओ। और हम की आदत है पुराना चीज ढोए चलो, 10-20 साल तुम कौन सी बोला रहा, अभी थोड़ा कुछ बात है उला बात लेकर आ जाओ। राइट बात की नहीं? तो पौलुस उनके शुरू से रिमाइंड कर दी कि पुराना चीज सब मर गया, आपसे नवा, अगर आप मसीह विश्वासी है, पुराना चीज नहीं लेकर आओ, पुराना सब बीत गया है। तो रिकॉन्सिलिएशन में दोनों को दीन होकर, हम्बल होकर एक जगह आना है। पहला चीज एक दूसरे से क्षमा मांगना है, चाहे तू रॉन्ग करा चाहे नहीं, क्षमा मांगना है। बिकॉज सच्चा रिकॉन्सिलिएशन में ये चीज होता है। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा संसार से मेल मिलाप कर लिया, रिकॉन्साइल कर लिया, मतलब सब चीज वो कर दिया है। अब बाइबल में कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे दरवाजा तक पहुंच गया है। वो चाहता है कि हम रिकॉन्साइल हो उससे, दरवाजा पे खटखटाता है। अब आपके ऑप्शन है दुआ खोल के, ओ यीशु मसीह राइट सेट हम फॉरगिव कर दिया, तुम हमें फॉरगिव कर दो, सेट दुआ बंद करके आ गया। वहां पर रिकॉन्सिलिएशन नहीं एंड है, रिकॉन्सिलिएशन भी नहीं है वो। हमारे बाइबल कहता है
कि जब हम दरवाज़ा खोलते हैं परमेश्वर अंदर आएगा, हम उसको निमंत्रण देंगे, हमारे जीवन में आएगा, वो हमारे जीवन को बदलेगा। रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस स्टार्ट होता है जब हम पश्चाताप करते हैं। मैं आपसे बतला दूँ, मैं एक्चुअली एक रेडियो प्रोग्राम सुनता था। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहा बिकॉज वो जो लेडी था, वो नामी प्रचारक रेडियो में, वो कहता है यही गॉस्पल मैसेज वो शेयर करता है कि यीशु मसीह क्रूस पे मरा, उसके लहू के द्वारा हमारे सब पाप क्षमा होता है। वो सब ठीक है। वो कहती है कि पुराना कल ला पाप, आज ला पाप और जितना आगे ला पाप सब क्षमा हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वरी नहीं। हमारे लिए वो प्रॉब्लम है बिकॉज अगर हम यीशु मसीह में साफ कर दी से हम फिर पाप करा, उसके मतलब नहीं ऑटोमेटिकली हमारा पाप क्षमा होते रही। बिकॉज हम जब क्षमा हो गए, हमारे पाप सब साफ हो जाता है, हमें एक राइचस लाइफ, हमें एक होली लाइफ लीड करना है, बट पाप हो जाता है। इसी कारण हम फिर आते हैं उसके पास, क्षमा मांगते हैं, और वो में ही इज राइचस, फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव ऑल आवर सिंस। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा नहीं जिए कि वो हमारा सब चीज़ राइट है। अब यीशु मसीह क्रूस पे मर गए, उसके लहू हमारे सब पाप एंड ले पूरा क्षमा कर दिया है, वो क्षमा करेगा। बट अगर हमें आकर उसके पास पश्चाताप करना है, और हमें जो मैसेज ऑफ रिकॉन्सिलिएशन ऐसे नहीं प्रचार करना है या बताना कि सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ एकदम स्मूथ है, सब चीज़ अच्छा है। बिकॉज ख्याल करना, हम लास्ट वीक भी कहा था, 3 चीज़ परमेश्वर की ओर से, धार्मिकता है, उसका क्रोध है, रेथ इंग्लिश में कहते हैं, उसका अनुग्रह है, कृपा, प्रेम, वो सब। बिकॉज वो एक धार्मिक, एक पवित्र परमेश्वर है, लेकिन वो एक क्रोध परमेश्वर, उसके जो रेत, क्योंकि वो पाप नहीं सह पाएगा, वो भस्म कर देगा। हम सोचता था कि जब एडम और ईव पाप करीस, परमेश्वर क्यों नहीं आया कि सब चीज भस्म करके फिर स्टार्ट करीस। लेकिन एक और एक चीज आ जाए, उसका प्रेम और अनुग्रह, कृपा, जो हमें बचा कर रखा है। बीच में कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया। उसका जो क्रोध है हमारे ऊपर आता रहा, लेकिन यीशु मसीह आकर अपने ऊपर ले लिया। जो क्रोध है, आपको मैं बतलाऊं, वर्स 11 में, चैप्टर 5 में वर्स 11, इंग्लिश में, knowing therefore the terror of the Lord we persuade men. verse 11. सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट होगा। जो परमेश्वर का हिंदी में कहते हैं भय, फियर ऑफ द लॉर्ड, तेरा, क्योंकि परमेश्वर एक भयंकर परमेश्वर है। हमें जानना है कि कोई सब बोलते हैं कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है और प्रेमी परमेश्वर है, वो ठीक है, बट परमेश्वर, क्योंकि हम जब इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे उसके पास, न्याय होगा हमारे। और जब बाइबल कहता है कि डरो परमेश्वर से, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य है हमारे प्राण को लेके। तुम नहीं मानता उसके हाथ में पड़े, उसके जो गुस्सा के हाथ। परमेश्वर खराब नहीं है, क्योंकि वो जस्ट है, फेयर है। तो जब कुछ रॉन्ग करेगा तो फेयर जजमेंट मिली। पुलिस बैठा है, लॉयर बैठा है, तुम चोरी करा है, पकड़ा गया, तुम्हें फेयर, अगर सब चीज कोई करप्ट नहीं है तो फेयर कानून के अनुसार तुम्हारा जेल होगा, फेयर।
तुम डिजर्व करता है वो। तो हमारे पाप, हम डिजर्व करता है मौत, मृत्यु, पाप का दंड मृत्यु। हमारे पाप लेकर हम परमेश्वर के पास आए, खलास, मौत, भस्म। बट बिकॉज परमेश्वर फेयर है, उसका प्रेम भी फेयर है। अगर हम उसका प्रेम को स्वीकार करेंगे, उसका जो कुर्बानी यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं, तो उसका जो क्रोध है वो हटता है, हट जाता है। परमेश्वर का अनुग्रह कृपा हमारे ऊपर रहता है। हमें लोग से बताना है ये चीज़, ये जो मैसेज ऑफ रिकॉन्सिलिएशन है कि अगर तुम परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं करेगा, तुम्हारा अंत नतीजा क्या रहेगा। आप समझते मैं क्या बोलता हूँ? हमारे लिए भी ये एक सवाल होता है कि हमारे अंत नतीजा क्या है। हम मसीह विश्वासी हो गए, उसके मतलब नहीं कि परमेश्वर का गुस्सा भी नहीं हमारे ऊपर रहता है, ऐसा नहीं है। बस हम गलती करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो दया और लहू, यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर है, वो हमें बचा कर रखता है। लेकिन लोग वो नहीं मालूम है। यीशु मसीह खुद कहा, मैं आया हूँ खोए हुए को ढूंढने और बचाने के लिए। सीक एंड सेव द लॉस्ट। पौलुस कहता है कि वो अधिकार, वो जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, हमारे आपके ऊपर है। हमें ई एंगल से सोचना है कि जब हम लोग को परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कराएंगे, रिकॉन्साइल नहीं कराएंगे, तो उनका अंत नतीजा क्या है? नरक में तड़पेंगे, वो जलेंगे, मरेंगे नहीं, वहीं पर तड़पेंगे। अगर हम और आप अपने प्रेमी लोग हैं, प्रिय लोग हैं, परिवार के लोग, उस एंगल से अगर देखेंगे तो हमारे दिल में एक डर भी रहेगा कि अगर हम बताएंगे नहीं, हम गारंटी करता, आप अगर शेयर कर देगा यीशु मसीह के बारे में, बतला देंगे कि मृत्यु के बाद क्या है, वे सब बोलेंगे नरक। हम मुस्लिम से बात कर रहा, हिंदू से बात कर रहा, सब एक ही बात बोलेगा। मुस्लिम बोले जन्नम, जन्नम, हाँ, नरक और स्वर्ग है। बट कर्म सब बोली, कर्म अच्छा काम करेगा हम वहाँ स्वर्ग जाएगा, और वो भी शुआ नहीं है अगर हम सब चीज़ रहते। बट हमारे पास आंसर है विश्वास से। अगर हम यीशु को अपना लेते हैं, हम जब परमेश्वर यीशु मसीह से रिश्ता जोड़ लेते हैं, तो जो स्वर्ग से आया है वही हमें खींच कर स्वर्ग ले जा सकता है। हमारा एग्जाम्पल हम ऐसे, हम बोला अगर हम रास्ता में चलता है, हम आपकी चिंता नहीं, अगर कोई भी एरू गेरू रास्ता पे चलता है आपके घर में आएगा तो आप उसको स्वीकार कर लेगा। तब बोले नहीं, तो हम बोला बिकॉज वो तुम्हें जानता नहीं है और ना तुम उसके जानता है। बट अगर तुम पहले से मिल लिया है, बातचीत कर लिया है, तुम लड़का है कोई अपन दोस्त के लेके आया है, तो पूरा घर में हलते आए जगह क्या है कि बिकॉज एक रिलेशनशिप हो गया है। तो वही इसी तरह जब तक हम परमेश्वर से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, हम स्वर्ग आ नहीं पाएगा। बिकॉज परमेश्वर बोले हम तुम्हें नहीं जानता। तो वो सिंपल में अगर आप ऐसे बात करेगा, वे समझेंगे कि हाँ हमें परमेश्वर से रिश्ता, इसको कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन। हमें बतलाना है कि तुम्हें परमेश्वर से रिश्ता जोड़ना है। जो टूटा हुआ रिश्ता पाप के कारण वो जुड़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं हम खड़े जाए? मैं आपसे ये चैलेंज करना चाहता हूँ। पौलुस भी विनती करता है कि जाओ लोग से बताओ कि रिकॉन्साइल हो जाओ परमेश्वर से, मेल मिलाप कर लो, रिश्ता फिर जोड़ लो जो टूटा है। अगर हमें दो तरफ से देखना है, अव्वल तीन तरफ से, अगर हमारे रिश्ता में भी परमेश्वर से हमारे जो रिकॉन्सिलिएशन थोड़ा कमज़ोर है, कुछ है, फिर भी हमें जो बाधा है, जो रुकावट है हमारे और परमेश्वर का रिश्ता में, हम उसके पास आते हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर दे। वो हमें क्षमा, जिसे मैंने कहा इज़ फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव, हमें क्षमा करता है, अपने बाहों में ले लेता है। फिर हमारे एक और एक कर्तव्य होता है कि हम अगर किसी से कुछ प्रॉब्लम है, वो रिकॉन्सिलिएशन फैमिली में, कलीसिया में, ख्याल करना पौलुस कलीसिया के लिए खींच रहा, वहाँ पर झंझट होता रहा। सी
जो चेले थे, जो पवित्र आत्मा आया, बाइबल कहता है कि वे एक मन में थे। मतलब सब रिकॉन्सिलिएशन हो गया था, मेल मिलाप हो गया था। कुछ उतने दिन लोग साथ में उठते बैठते थे, आते जाते थे, वो रिकॉन्सिलिएशन हो गया था, मेल मिलाप हो गया था। कोई बीच में कोई रुकावट नहीं था। जब एक मन में हो गए, पवित्र आत्मा है कि अपना अभिषेकता दिया वहाँ पर, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब हम एक मन में हो जाते, रिकॉन्साइल होते हैं, पुराने भी बात सब मर गया, सब नया हो जाता है। परमेश्वर की आत्मा काम करता है। फिर थर्ड चीज़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा, बट सही में आई गेस, हमें जो लोग अंधकार में, हमारे परिवार के लोग हैं, पड़ोसी के लोग हैं, नौकरी में है, स्कूल में, यीशु मसीह को नहीं जानते। शायद सुने होंगे बट जानते नहीं कि कैसे क्या करना है, वे क्या खोए हुए, क्या मिस करते, क्या उनका अंत नतीजा है। आप सिंपल वे खाली बात में पीपल कुछ ना कुछ कभी ना कभी जो कॉन्वर्सेशन है, कोई फ्यूनरल रहा, कोई मर गए, कोई ऐसे बात पे जैसे वो टॉपिक आता है, आप बोलो आप मरेगा, कहाँ जाएगा, कभी सोचा? वहाँ से आवश्यकता है यीशु मसीह के बारे में बतलाने लगे। आपको छुआ है, आप स्वर्ग जाएंगे। अपने आप को जांचे, आँख बंद कर ले, अपने आप को जांचे। यहाँ से, इस बिल्डिंग से बाहर जाना नहीं जब तक आप परमेश्वर से वो रिकॉन्सिलिएशन राइट कर लें। कुछ भी होगा यहीं पर परमेश्वर से ठीक कर लें। अगर आप देखते हैं राइट राउंड, अगर कोई है आपसे यहाँ पर कुछ आपका वाद विवाद हुआ है, कुछ इश्यू है, यहीं सॉर्ट आउट कर ले जाने से पहले। एंड देन जब बाहर जाए हम, जैसे टैक्सी ड्राइवर चलाते रहता है और इधर उधर मूड उनका चलते रहता है कि अभी कोई हाथ हिलाएगा मैं खड़ा कर दूंगा जॉब के लिए। हमें जो मसीह विश्वासी ऐसा सोच लेकर रास्ता में जहाँ जहाँ जाते हैं, चलते हैं, मौका खोजते रहे कि हम एक प्रमाण उसको बता दूँ, यीशु मसीह के बारे में बता दूँ। अब ऐसे टाइम सिर्फ अच्छा पर्सन रहने से कोई फायदा नहीं है, कुछ काम नहीं आएगा। हमें बताना है उनको, और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सौंपा गया है। इस पर ध्यान दें। हालेलुया। मैं कुछ समय देता हूँ आपको। मदद कर पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु तू हमारे दिल के बात सब जानते हैं। हम तेरे सामने खड़े हैं एक नंगा व्यक्ति के समान, कुछ छिपा नहीं है। तू हमारे बारे में जानते है। हमें माफ़ कर दे, मदद करे पिता, कि हम जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम आपके मेल मिलाप का सेवा में, मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉन्सिलिएशन में, आपका जो रिकॉन्सिलिएशन, जो मेल मिलाप का वचन है, वो एक अच्छा राजदूत के समान लोग को बांटेंगे, लोग को बतलाएंगे। हमें मदद कर पिता, हमारे दिल में वो आग लगा दे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम बेचैन हम इम्पेशेंट रह गए, हम हड़बड़ी रहेगा हमारे हृदय में जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं यीशु मसीह के बारे में। हमें मदद कर पिता।
समय निकट है आपके आने के लिए। लोग मरते हैं अंधकार में, कई लोग मरते हैं, एवरी मिनट एवरी घंटा लोग मरते हैं, नरक की ओर जाते हैं। धन्यवाद पिता कि तू हमें जिंदा रखा है इस पृथ्वी पर। मकसद है कि लोग को बतलाने के लिए कि पवित्र आत्मा का अभिषेकता और सामर्थ हर एक जन पर है, छोटा से बड़ा, चाहे हमारे हालात कुछ भी है, जैसा भी है, वो सब हम हटा कर पिता अपने नज़र, अपने समस्या और जो दुख है उस पर से हटा कर हम तेरे राज के कार्य में लग जाएंगे, लोग को बतलाएंगे। हम जानते पिता जब हम तेरे राज को के कार्य में लग जाते हैं, तेरा चेहरा का खोजी करते हैं, तू हमारे जीवन संभालता है, हर एक चीज़ पिता तू संभालता है, तू भरपूर करता है। हमें उसमें कुछ परेशानी नहीं, कुछ परवाह नहीं, क्योंकि तेरा हाथ हमारे ऊपर है। धन्यवाद पिता। हर एक जन जो यहाँ पर है, जो ऑनलाइन सुनते हैं ये वचन के ऊपर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करें कि हर एक के हृदय से आप बात करेंगे और आज से लोग सुसमाचार बांटेंगे कि आपका जो मेल मिलाप, जो रिकॉन्सिलिएशन मैसेज है, हम लोग को बतलाएंगे। धन्यवाद पिता। और हम देखेंगे कि कई लोग आपको स्वीकार करेंगे और इस कलीसिया में जुड़ा जाएगा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। आप बैठ सकते हैं। मसीह की जय, मसीह की जय। आमेन। सब खुश है? नहीं है? एक के इवेंट सुना। ऑलराइट, हम लोग के अनाउंसमेंट से बता दिया आप लोगों के हाल ही से। फर्स्टली वेलकम सबको, स्वागत है सबके आज इस सुबह हमारे इस सभा में। और हम जानते हैं प्रभु के आशीष आप सब पे रहा और आशीष को पाए आज के जो आराधना और वचन से। हमारा दूसरा सभा 11 बजे है और अंग्रेजी में है, इंग्लिश में। आप लोग सबके निमंत्रण है इसमें भाग लेने के लिए। हाँ, सबके चाहिए रुको तो हम साथ में फिर से, आज प्रभु का दिन है, हम लोग उसके महिमा को करेंगे। लेकिन आप सबका स्वागत है। आज हमारे जो दूसरा सभा अंग्रेजी में 11 बजे से रहेगा। ट्यूसडे के प्रेयर एंड फास्टिंग 7 बजे से, उसमें भी आप सबका निमंत्रण है आकर भाग लेने के लिए। थर्सडे के लाइव ग्रुप्स एक को है नहीं, लेकिन आप लोग अपन लाइव ग्रुप मिनिस्टर से चेक कर लेना। हम जानता है अभी हम लोग रैप अप करे लगेगा, जिससे साल अंत होता है, तो आप लोग चेक कर लेना लाइव ग्रुप मिनिस्टर्स। अंकल देवचंद के घर है NNN। कुछ और जानकारी रही तो एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना। ऑलराइट, फ्राइडे के जो डिपार्टमेंट मीटिंग से हम लोग के फैमिली नाइट, WM's मेंस मिनिस्ट्री, CA's और किड्स क्लब, सबको निमंत्रण है इसमें भाग लेने के लिए। पूरा परिवार के सिंह कुछ ना कुछ है, तो आप लोग सब आए और भाग ले और साथ में फेलोशिप को करें। फिर सैटरडे के म्यूज़िक प्रैक्टिस 3 बजे से रहता है और चर्च क्लीनिंग है सेकेंड न्यू टाउन वाले लेवल लाइफ ग्रुप के। और म्यूज़िक प्रैक्टिस 3 बजे से, अगर आप लोग भाग लेना चाहते हैं तो उसमें आए, पास्टर शिलेश से बात कर लेना। और फिर संडे के फिर 8:30 बजे से हिंदी सभा, 11 बजे से अंग्रेजी सभा और संडे स्कूल भी रहेगा। और आप लोग अपन बुलेटिन में अगर देख लेना और सब अनाउंसमेंट्स लोग हैं। इस हफ्ता बालेवू मिनिस्ट्री नरेरे मकोई नसोरी का ट्रेन है। हम लोग के चर्च पिकनिक आता है 30 नवंबर, पैसिफिक हार्बर में रहेगा। एंट्री फीस रही $5। तो और बस यहाँ से जाएगा तो बस फ्री रही, चर्च की तरफ से है, लेकिन वहाँ पिकनिक एरिया जो जगह हम लोग जाएगा वहाँ पे $5 एंट्री फी है। एक पेज है पीछे, आप लोग हो सकता अपन नाम लिख दे
जोंजोंजई, तो हम लोग के पता रही। Yes, give your name to the ushers. 23rd, Saturday 23rd, यहाँ पे एक सेंट्रल हिंदी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है, क्विज नाइट यहाँ पे रहेगा। तो हम लोग के जो यूथ है लोग रेडी हो इसके सीन, आप लोग सबके निमंत्रण है इसमें आना, हम लोग के सपोर्ट करना। और नसीनू एरिया में जितना डिस्ट्रिक्ट में जितना चर्चेस है लोग सब आएंगे, हिंदी लैंग्वेज असेंबलीज ऑफ गॉड हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप के। और हम लोग के जो संडे स्कूल प्रोग्राम है वो संडे December 1 को रहेगा। एक सभा रहेगा 8:30 बजे, फिर उसके बाद में 10 बजे से हम लोग के जैसे सभा खलास नहीं का वही में कंटिन्यू हो जाइए। प्रॉब्ली संडे स्कूल के एनुअल प्रोग्राम रही तो थोड़ा लंबा सभा रहेगा, तो आप लोग रेडी हो के आना, थोड़ा देरी ले रुके पड़ी। और सबके बताओगे कि अपना फैमिली और फ्रेंड्स के बुलाओ, लेके आओ अपन फैमिली और फ्रेंड्स के कि आओ देखो हम लोग के लड़कन बच्चन को जी सीखा है, कौन सी परफॉर्म करेगा, और कौन जाने शायद तुम लोग के जीवन प्रभु छू देगा और बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और राइट नाउ मीडिया हम जनता एवरी वीक कोई ना कोई आए पर नाम दे। अगर आप लोग अभी भी एक्सेस बनता है राइट नाउ मीडिया के, आप लोग आए के पास्टर शिलेश या हमें अपन नाम दे देना और ईमेल एड्रेस, या हम लोग क्या एक देख लेना। राइट नाउ मीडिया इज हम लोग के क्रिश्चियन वेबसाइट है जो चर्च सब्सक्राइब करी से चर्च पे करे है उसके सीन, तो बट हम लोग के सीन फ्री है। तो ये है वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग के क्रिश्चियन प्रोग्राम्स लोग मेरी वीडियोस लोग हैं, कार्टून्स लोग हैं और ढेर टीचिंग्स लोग हैं, सब हम लोग के सीन है, क्रिश्चियन है, सब क्रिश्चियन गॉस्पेल वीडियोस है। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सब। ऑलराइट, कि नाम सब खड़े जाए, अपन टाइट्स और ऑफरिंग्स को निकाल ले। Alright. धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, इस समय के लिए। और जैसे हम टाइट्स और ऑफरिंग्स को कलेक्ट करेंगे प्रभु, हम चाहते हैं कि तेरे आशीष हम सब पर है। जो को भी देगा प्रभु तेरा आशीष उन पर रहे और कभी एक को कमी घटी नहीं हो उनकी जीवन में। तेरा आशीष सब चंदा पर है, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। खड़े रहे, हम एक गीत को गाएंगे। जैसे बोला जाता है कोई के बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी या कोई स्पेशल इवेंट रहा, आप लोग आगे आ जाओ, हम लोग आपके सिम प्रार्थना करेगा। सबको जानना चाहिए, सब ताली बजा कर गए। सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए यीशु है कौन। सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए यीशु है कौन। वो हमारा मुक्तिदाता, उसके कुछ बलिदान, उसके गुंजे पाप मिटाता। सबको जानना चाहिए, हालेलुया, जोर से गाए, सबको जानना सबको चाहिए। जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए यीशु है कौन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हमारे साथ में अंकल बॉब है और हम आगे कहते हैं अंकल डेविड आप भी आगे आ जाओ। अंकल डेविड जा रहा है न्यूजीलैंड कुछ दिन के लिए और
अंकल नवेंद्र, आप आके प्रार्थना कर दो प्लीज। अंकल बॉब, अंकल आप इधर आ जाओ। प्रभु की जय। हम बीच में खड़ा, हमारा बर्थडे नहीं है, भाई बर्थडे, भाई जाते हैं न्यूजीलैंड। हम प्रार्थना करें। दयालु पिताजी, आपके पवित्र चरणों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, यह दिन के लिए प्रभु कि आपने निर्धारित किया है कि हमारा भाई यहाँ पे खड़ा है, भाई बॉब अपन्ना, उसका बर्थडे आज है। प्रभु हम उसको धन्यवाद देते हैं कि आपने उसके तंदुरुस्ती दिया और संभाल कर यहाँ तक लेके आया, और आपके जो ये गिरजाघर के बोर्ड में अच्छी तरह से अपने कार्य को करता है। तंदुरुस्ती दिया प्रभु, समझ दिया, विवेक दिया प्रभु जी, और जो कुछ इसके जीवन में दिया उसी तरह आपके काम आगे बढ़ाते बढ़ाते रहे। तंदुरुस्ती देना प्रभु, इसके और इसके पत्नी समस्त परिवार पर आपकी बहुतायत से आशीष रहे, कि ये जो दिन है बार बार आए इसके जीवन में, और बार बार कहे प्रभु धन्य, एक साल और खत्म। धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह। और आपके जो एक और पुत्र है प्रभु, आपके सेवक है, आपके प्रचारक है भाई डेविड, वो जाता है न्यूजीलैंड को। पिताजी जैसे वो जाता है अच्छी तरह से लेके जाना। आज तक आपने उसका सहारा दिया, उसका साथ रहा, उसके परिवार पर आपने आशीष दिया बहुतायत से। जहाँ पर यह जाए प्रभु, ये जो मैसेज ऑफ रिकॉन्सिलिएशन आज हमने सुना है, अपने साथ लेके जाए। कई लोग वहाँ मिलेंगे और रिकॉन्सिलिएशन का मैसेज वो लोगों को प्रचार करेगा। मदद करना जैसे वो जाता है प्रभु, और निर्धारित समय पर लौटार कर लेके आना हमारे बीच में, आपकी महिमा बढ़ाई करे। धन्यवाद पिताजी सुंदर दिन के लिए। और जैसे हम अपने घर को जाएंगे, हमारी सभा खत्म हुआ और अपने घर को जाएंगे, आपकी आशीष रहे, जैसे हमें लाया प्रभु इसी तरह लेके जाना, कि जब तक हम फिर ना मिले आपकी महिमा बढ़ाई और प्रशंसा करते रहे। और जो मैसेज ऑफ रिकॉन्सिलिएशन है, मेल मिलाप का प्रभु, वो हमारे दिल में रहे। और जो कुछ कड़वाहट है प्रभु हमारे जीवन में एक दूसरे से आपके प्रति, हम यहाँ छोड़ के जाते। महिमा बढ़ाई प्रशंसा सब आपका युगान युग होती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुन और कबूल करो। सबने कहा आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू। आमेन। अंकल बॉब के बर्थडे आज है। प्रेज द लॉर्ड। अंकल कितना, 81, 82, 81। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं कहीं हम लोग ऐसे करी जाए, अंकल के बर्थडे हम लोग सबको मिलकर हैप्पी बर्थडे ला गीत को गाएंगे। ऑलराइट, 2, 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू, happy long life to you, happy long life to you, happy long life, bless you, happy long life to you. हालेलुया। क्यों नहीं हम ताली बजाकर अंकल को कॉन्ग्रेचुलेट करें। अंकल गॉड ब्लेस यू। और धन्यवाद आज के सभा में भाग लेने के लिए। प्रभु का आशीष सबके ऊपर है। जाते जाते अंकल से मिल के जाना, कॉन्ग्रेचुलेट कर देना।